बलूचिस्तान में हाईजैक हुई ट्रेन में अभी भी बंधक बनाए गए 100 से ज्यादा लोगों की जिंदगियां कैद में हैं। ट्रेन को हाईजैक हुए करीब 24 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है। बंधक बनाए गए लोगों को छुड़ाने के लिए पाकिस्तान सुरक्षा बल के जवानों का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। इस बीच खबर यह है कि 155 बंधकों को रिहा कर लिया गया है और 27 विद्रोही ढेर हो चुके हैं। जाफरा एक्सप्रेस पैसेंजर ट्रेन, जिसके 9 डिब्बे थे, जो क्वेटा से पेशावर जा रही थी, रास्ते में पूरी प्लानिंग के तहत बीएलए यानी कि बलूच लिबरेशन आर्मी ने रेल पटरी को उड़ा दिया, जिसकी वजह से ट्रेन रुकी और फिर ट्रेन में सवार सभी लोगों को बंधक बना लिया गया। उस वक्त जो तादाद थी वो 450 के आसपास थी। हालांकि महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों को छोड़ दिया गया। फिलहाल युद्ध स्तर पर ऑपरेशन जारी है, लेकिन आप खुद देखिए कि यह वही पाकिस्तान है जो आतंकवाद का पनाहगार है, आतंक की फैक्ट्री है, लेकिन अब खुद ही आतंक की मार झेल रहा है। इमरान खान के पाकिस्तान के पीएम पद से हटने के बाद बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा प्रांत वर्तमान में पीएम शहबाज शरीफ के लिए बड़े सिरदर्द बन गए हैं। दोनों प्रांतों में पाक सेना पर तेजी से हमले बढ़ गए हैं। आंकड़े बताते हैं कि साल 2024 पाकिस्तान के लिए लगभग एक दशक में सबसे घातक था। आइए इस वीडियो के जरिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि पाकिस्तान की आखिर कहानी क्या कुछ है। बलूचिस्तान पाकिस्तान के लिए क्यों खास बना हुआ है, बीएलए क्या चाहती है, इनकी मांग क्या है। शुरुआत सबसे पहले बलूचिस्तान से कि आखिर बलूचिस्तान कहां है। बलूचिस्तान आप देखिए पाकिस्तान का पश्चिमी प्रांत है। यह इलाका ईरान और अफगानिस्तान के सटे हुए क्षेत्रों में बटा हुआ है। इसकी राजधानी क्वेटा है। बलूचिस्तान हिंसा और दमन की आग में झुलस रहा है। इसका जिम्मेदार पाकिस्तान भारत को बताता आ रहा है, लेकिन सच यह है कि बलूचिस्तान कभी भी पूरी तरह पाकिस्तानी सरकार के कब्जे में नहीं रहा। इस इलाके में कबीलाई सरदारों का ही एक तरफा कानून चलता है। अब आप जान लीजिए कि पाकिस्तान के लिए बलूचिस्तान खास क्यों है। देखिए, बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है, जो इसके भौगोलिक क्षेत्र का करीब 44% हिस्सा है। बलूच के लोग लंबे समय से पाकिस्तान से अलग होने की मांग कर रहे हैं। उनकी मांग यह है कि बलूचिस्तानी को एक अलग देश ही बनाया जाए। उनका आरोप है कि पाकिस्तान ने उनके साथ हमेशा ही भेदभाव किया। बलूच लोगों की एक अलग संस्कृति भी है, जो उन्हें पाकिस्तान के बाकी हिस्सों से अलग करती है। बलूच लोगों की संस्कृति उन्हें ईरान के सिस्तान प्रांत में सीमा पार रहने वाले लोगों के ज्यादा करीब करती है। भारत पर ब्रिटिश शासन के दौरान यह इलाका ईरान और आधुनिक पाकिस्तान के बीच बट गया। अब आप जानिए कि पाकिस्तान के लिए आखिर सोने की खान क्यों है बलूचिस्तान। बलूचिस्तान पाकिस्तान के लिए काफी ज्यादा महत्व रखता है। यह पाकिस्तान के राजस्व के प्राथमिक स्रोतों में शामिल है, लेकिन अभी भी सबसे कम विकसित इलाका है। इस इलाके में गैस, यूरेनियम, सोना, तांबा और अन्य धातुओं का विशाल भंडार है। यहां के गैस भंडारों से आधे पाकिस्तान की जरूरतें पूरी होती है। मध्य एशिया में प्रवेश के लिए चीन ने जो ग्वादर पोर्ट बनाया है वो यही है। ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन भी इसी इलाके से गुजरती है। बलूचिस्तान प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर ही नहीं बल्कि बहुत खूबसूरत है, जिससे यह साफ पता चलता है पाकिस्तान ही नहीं कि चीन भी इस इलाके में खास दिलचस्पी रखता है। अब बीएलए यानी कि बलूच लिबरेशन आर्मी चाहती क्या है वो आप जान लीजिए। देखिए, बलूचिस्तान के लोगों का मानना है कि भारत पाकिस्तान बंटवारे के वक्त उन्हें जबरदस्ती पाकिस्तान में शामिल कर लिया गया, जबकि वो खुद को एक आजाद मुल्क के तौर पर देखना चाहते थे। ऐसा नहीं हो सका, इसलिए इस प्रांत के लोगों का पाकिस्तान की सरकार और वहां की सेना के साथ संघर्ष चलता रहा और वो आज भी बदस्तूर जारी है। बलूचिस्तान की आजादी की मांग करने वाले फिलहाल कई अलगाववादी समूह सक्रिय हैं। इनमें सबसे पुराने और असरदार संगठनों में एक है बीएलए यानी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी। साल 2007 में पाकिस्तान सरकार ने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को चरमपंथी संगठनों की सूची में डाल दिया था। यह समूह बलूचिस्तान को विदेशी प्रभाव, विशेष रूप से चीन और पाकिस्तानी सरकार से निजात दिलाना चाहता है। बीएलए का मानना यह है कि बलूचिस्तान के संसाधनों पर पहला हक उन्हीं का है। बलूचिस्तान की तरह अब आप देखिए खैबर पख्तूनख्वा भी पाकिस्तान सेना के हाथ से पूरी तरह से फिसलता हुआ दिखाई दे रहा है। पाक सेना यहां 75 साल से ज्यादा समय से दमन चक्र छेड़े हुए है, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। इन दोनों सूबों में बागियों की अपनी समानांतर सरकारें हैं, लेकिन इनके अलावा अब पीओके यानी कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में भी जन आंदोलन पाक सेना के लिए बड़ी चुनौती बन रहा है। पाकिस्तान के शिकंजे से मुक्ति के लिए यहां पर कई आंदोलन चल रहे हैं। इनमें से कई संगठनों को यूरोपीय देशों का समर्थन भी प्राप्त है।
पीओके के लोगों को दोयम दर्जा का नागरिक बनाया हुआ है। यहां पर बिजली, पानी जैसी मूलभूत सुविधाएं भी मौजूद नहीं हैं। यानी कि अगली बारी अब पीओके की होने वाली है। खुद आर्मी चीफ मुनीर ने हाल ही में पीओके में 4 अतिरिक्त यूनिट को तैनात कर दिया है। यानी वहां भी लोगों का गुस्सा भड़क रहा है। पाक आर्मी यह जानती है कि पीओके के लोग भी अब अपने अधिकारों के लिए एकजुट होकर आवाज उठा रहे हैं। यानी कि पाकिस्तान का वजूद अब खतरे में लटकता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी शुरुआत अब बलूचिस्तान से हो चुकी है। हालांकि युद्ध स्तर पर ऑपरेशन जारी है। सरकार का दावा यह है कि सभी लोगों को जिंदा हम वापस लेकर आएंगे, सुरक्षित वापस लेकर आएंगे। लेकिन बीएलए के तमाम लोगों की तरफ से यह कहा गया है कि देखिए, यह हमला इसलिए किया गया है कि जो हमारे अधिकार है वो हमें वापस दिया जाए और एक अलग देश के तौर पर आजादी के साथ, अपनी संस्कृति के साथ हम जिए।